जैसे गाड़ी के हमसे लड़के वालों से तो डायरेक्ट नहीं हो, लेकिन जब मीडिएट की तरफ से बात आई कि भाई ऐसे गाड़ी वाड़ी कर दोगे, तो हमने कहा कोई बात नहीं, कर देंगे। तो हमने 3,21,000 रुपये कार के नाम से दिए थे, जिसमें से कुछ कैश था और कुछ हमने उनके अकाउंट में ही ट्रांसफ़र करे थे पैसे जी। उस शादी से पहले जो गोद भराई होती है, तो गोद भराई हम लड़के वालों को देते हैं, वो लड़की को देते हैं। जी जी। तो जो लड़की को दिए थे पैसे, वो भी उन्होंने अपने कंट्रोल में ले लिए, और जो शादी के बाद लड़की को मुंह दिखाई में आते हैं रस्म में, वो पैसे भी ले लिए, और जो हम यहाँ से विदाई होती थी, वो पैसे भी ले लेते थे। तो बाद में हमारे पास उस चीज़ की रिकॉर्डिंग भी है। हमने भी 1-2 बार, जो बीच वाले थे हमारे, वो भी रिश्तेदार ही हैं क्लोज, उनसे हमने बोला कि ऐसे ऐसे लड़की से पैसे ले लिए इन्होंने। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, ले लिए तो इनके लिए कुछ सोने गहना बनवा देंगे ये। हमने कहा चलो कोई बात नहीं। बनवाया फिर वो? नहीं, अभी तक तो नहीं बनवाया जी। नमस्कार जी, मैं हूँ धर्म सोनीपत। लोक शक्ति मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा हाथ जोड़ राम राम। मैं फ़िलहाल गांव रहराना अलवल के अंतर्गत आता है ये। यहाँ कई जगह लिखा होता है हमारे यहाँ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, चाहे न्यायपालिका हो या कोई शिक्षा सदन हो या स्कूल कॉलेज हो, कहीं भी हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। लेकिन अक्सर होता है बेटी पढ़ाओ लिखाओ और दूसरे हाथ में सौंप दो, बलि चढ़ाओ। ऐसा ही केस हमारे पास में ये आया है, जो शादी के 1-1.5 साल के दरमियान ही एक बेटी की बलि चढ़ी है, या क्या हुआ है, लेकिन आज वो इस दुनिया में नहीं है। मात्र 24 घंटे पहले उसका दाह संस्कार हुआ है। कहाँ हुआ है? माई के पक्ष में हुआ है, ससुराल पक्ष में हुआ है? क्या झगड़ा था, क्या तनाव था, कितनी बेटी की उम्र थी, कितनी पढ़ाई थी? तो मेरे दोनों बाजू में लड़की के भाई बैठे हैं। आज जानने की कोशिश करेंगे। जो बेटी इस दुनिया में नहीं है, मैं उससे पहले आपको बताना चाहूँगा, इसको शेयर करने में कंजूसी नहीं करना, क्योंकि आज ये बेटी इस घर की गई है। अगर ऐसे ही जुल्म होते रहेंगे तो कल को कोई न कोई हो ना हो बेटी आपकी बलि चढ़ जाए। तो इसमें साफ साफ जो है, दोषी चाहे कोई भी पुलिस तस्दीक में बचाना नहीं चाहिए, चाहे केस यहाँ का हो या कोई अदर केस हो। तो मैं जानने की कोशिश करूँगा। तो मेरा आप दोनों को राम राम जी। नमस्कार जी। अपना शुभ नाम क्या है सर? मेरा नाम ओमपाल है। आप बेटी के भाई हैं? हाँ जी। छोटी थी बेटी आपसे? छोटी थी। क्या नाम था उनका? आरती। कितनी की उम्र होगी उनकी? 23 साल। शादी को कितना समय हो गया? 1 साल 7-8 दिन हुए थे। 1 साल 7-8 दिन जी। मतलब पढ़ाई कितनी की थी बेटी ने? BCA कंप्लीट करी थी उसने भी। BBA कंप्लीट थी। तो काबिल लड़की थी? हाँ जी। लड़का कितना पढ़ रहा है जिसके वहाँ शादी की? लड़का B.Tech करके प्राइवेट कंपनी में काम करता है, मैकेनिकल इंजीनियर। 1 साल के अंदर बहन चली गई जी। क्या होया उस बहन जी को, बेटी को, जो आज इस दुनिया में नहीं है? मतलब शुरुआत झगड़े की कहाँ से थी, क्या विवाद था? शादी के 2-3 महीने बाद ही झगड़ा स्टार्ट हो गया था। छोटी छोटी बातों के लिए टॉर्चर करना, परेशान करना, गाँव नहीं भेजना, फ़ोन नहीं करने देना गाँव। और धीरे धीरे 2-4 बार हमने समझाया। जैसे मैं 1 मिनट के लिए रोकूंगा, फ़ोन नहीं देना, नहीं करना। उनके घर में और कौन कौन मेंबर थे? उनके घर में सास है लड़की की, ससुर था, दादी थी, ननद कोई? ननद 2 ननद हैं, शादी हो चुकी थी, पर वो घर पे ही रहती थी। घर पे रहती? क्या उन ननद के पास फ़ोन था? बिल्कुल था। उनको बंद नहीं करते वो? नहीं, उनको बंद नहीं करा। यही फ़र्क होता है अपनी बेटी में और पराई जाई में। जब पुत्रवधू को बेटी के समान पुत्रवधू बोला जाता है, बेटी की तरह बहू, बेटी जैसी बहू, और वही शब्द बोले जाते हैं पुत्रवधू को, और वही फैसिलिटी मिलनी चाहिए जो अपनी बेटी के साथ बिहेव करते हैं, वही होना चाहिए। जबकि अपनी बेटी ऐसा राम के साथ में वहाँ बैठी है, फ़ोन फान जो मर्जी करे, लेकिन ये 23 साल की गुड़िया उसके ऊपर जाते ही काम काज पे, फ़ोन पे, फाउंडेशन, और आगे आगे सुनिए आप लोग क्या क्या निकल जाता है जी। उसके आगे क्या हुआ फिर? उसके आगे उसके किसी भी काम में गलती निकालना, ऐसे कर दिया, ऐसे नहीं होगा, छोटी छोटी बातों पर टॉर्चर करना कि तू अपने घर चली जा, तुझे छोड़ देंगे, वहीं रह, तू हमारे लायक नहीं है। देखो, इसमें कई बार मीडिया के बीच में क्वेश्चन मार्क आ ही जाते हैं। जैसे आप आरोप लगा रहे हो आज कि बेटी इस दुनिया में नहीं है, इस मारे उनको उड़ जाने के मारे, या को उनको छोड़ने की कोई ऑडियो वीडियो कोई रिकॉर्डिंग है आपके पास?
हाँ, हमारे पास सारी चीज़ों के सबूत हैं, रिकॉर्डिंग है हमारे पास। जी। कौन उसमें कौन बोल रहा है उसमें? ये उसमें लड़की की सास, लड़की के दोनों ननद आपस में बात करती हैं, उनकी रिकॉर्डिंग हमारे पास है। कि छोड़ देंगे इसको छोड़ दो, मर जाएगी तो क्या हो जाएगा, जहर खिला दो, खा लेगी, कोई दिक्कत नहीं है, और हम तो नहीं ले आएंगे। इस वीडियो के बाद में मैं ये ऑडियो ज़रूर प्रोवाइड कराऊंगा, क्योंकि जनता की सच्चाई के लिए काम करती है मीडिया। लगभग 200 किलोमीटर दूर के उठ के हमारी टीम यहाँ पहुँची है, और अगर ये ऑडियो आपके पास में आती हैं तो इसमें कोई संदेह, कोई सोचने का ऐसा विचार है ही नहीं, क्योंकि ये तो प्री प्लान काम हो गया ना। पहले उसको प्लानिंग करना, आपस में सलाह करना, और फिर वही अंजाम उस मोड़ पर पहुंचा देना, चाहे बेटी के साथ में हत्या हो या निर्मम हत्या हो या खुद हो। तो इसके बाद में मतलब गलत मोड़ पर गाड़ी आ गई, और सज़ा कौन भुगतता है? माई का पक्ष। क्योंकि आमतौर पर साल 6 महीने बाद में लड़का पक्ष दूसरी शादी कर लेता है, लेकिन जिस परिवार से वो कड़ी निकल के गई है, ये कैसे बोल पाएंगे? उनको दूसरी जगह आगे इंसान ले लेगा, लेकिन यहाँ नहीं ले सकते ना। इसी मारे लड़की और लड़की पक्ष को एक कमज़ोर कड़ी बना दिया है, होते नहीं है, बना दिया उनको। आज दाह संस्कार करके अगला दिन निकला, आराम से बैठे हैं, क्या करें जी। उसके आगे क्या हुआ? और उसके बाद लड़कियां फ़ोन करके ये बोलती हैं कि आप ना अनुपमा एक टीवी सीरियल आता है कि वो देखा करो, जैसे उसमें करती है ना टॉर्चर सास, ऐसे उसको टॉर्चर करो, उसके हाथ का खाना मत खाओ, कोई रिश्तेदार आ तो उसको मना कर दो, हमारे रिश्तेदारों के लिए तू मत बना, तू बिल्कुल अलग रह, इनसे बात मत कर। इस तरह से उसको शुरू से ही 3 महीने बाद से परेशान करते रहे, और लास्ट में आके लड़की को मार दिया उन लोग। मार दिया। ये आपने कैसे पता लग गया कि हमारी बहन इस दुनिया में नहीं है? कैसे फ़ोन आया? उन्हीं का आया, किसी और माध्यम का बीच में आया फ़ोन आपके पास? मेरे पास 12:03 पे कॉल आई, उठा नहीं पाया, तो 3 रात मिनट को? बाद सुबह जी। 3 मिनट बाद फिर दोबारा फ़ोन आया, मैंने उठाया तो मुझे बोला कि आरती को चक्कर आ गए हैं, वो गिर गई है, तो आप एक बार हॉस्पिटल में आ जाओ। हॉस्पिटल में ले गए हम उसको। उसके बाद मैं हॉस्पिटल पहुंचा तो मुझे आरती नहीं, उसकी डेड बॉडी मिली वहाँ। तो लास्ट कॉल आपकी कितने समय पहले हुई होगी बहन जी से? हमारी आरती से सुबह बात हुई थी, 10:15 पे लास्ट बात हुई थी उससे। सुबह 10 बजे बात हुई है, और 12 बजे कॉल आ लिया कि आरती को चक्कर आ रहा है। वहाँ जाकर देखा था आरती सही सलामत नहीं है। हाँ, वहाँ जाके देखा तो आरती मर चुकी थी वहाँ। कहाँ हॉस्पिटल लेके आए थे वो, आप घर पे गए सीधे? हम हॉस्पिटल पे गए थे वहाँ। परिवार क्या बता रहा है, क्या हुआ उसके साथ? परिवार का कहना है कि वो नहाने के लिए बाथरूम में गई, वहाँ पे दम घुटा उसका गीजर की वजह से, और बाथरूम में मर गई। निकाले कैसे? परिवार में कौन कौन था वहाँ? जो उन्होंने बताया, उन्होंने बोला कि देवर था, और जो उसकी दद सास थी वो थी। देवर ने बोल लगाया, बोल नहीं सुना तो उसने गेट को लात से खोला। लात मारा तो फिर दरवाजा कुंडी टूटे होंगे? नहीं, उसमें जो कुंडी है वो कुंडी लगती नहीं है उस गेट की, हमने भी देखा है, तो कुंडी टूटने का तो मतलब ही नहीं बनता। और अगर कुंडी नहीं स्टेटमेंट लगती, में क्या दे रहे हैं वो? स्टेटमेंट में हमें नहीं पता उन्होंने क्या दिया, बट हमसे जो बात हुई ये हुई है कि हमने गेट तोड़ा और लड़की को हम कपड़ों में लपेट के हॉस्पिटल ले गए हैं। कुछ निशान पाए हैं बहन जी के तन पे, हाथ पे, पैर पे, मुंह पे? कुछ देखे हो आपने? हाँ, एक पैर पे जले हुए का निशान था, 3 से 4 इंच बड़ा, जिसमें जलने की वजह से खाल भी नहीं थी पैर में। ये ताज़ा निशान लगे है पहले का कोई? ये ताज़ा ही निशान था, पहले का कोई निशान नहीं था। अच्छा, गैस गीजर तो ऊपर होता है? हाँ बिल्कुल, गैस गीजर ऊपर था, और रोशनदान भी था उसमें छोटा। अगर देखो, एक संदेह का विषय है, अगर आग लगती बाथरूम में तो पैर नहीं जलता, पूरी बॉडी जलती। मान ली गैस खुली छोड़ दी तो गैस या फर्श पर हो या ऊपर लेंटर तक हो, वो तो पूरे में भभका बनता है गैस जितने वो, तो पैर पे आँच क्यों आई उसके? उनका कहना है कि गर्म पानी से जला है पैर, गर्म पानी से जली है, उसमें जैसे गई बेहोश हो गई गैस की वजह से। गैस बन जाती है कोई, और बेहोश होने के बाद उसी में पड़ी रही है, और पैर जो पानी गर्म चल रहा था गीजर से, उससे उसका पैर जला है। अगर टूटी चालू है, उसके नीचे पैर आ गया है। हाँ जी। इतना गर्म पानी तो शायद नहीं देता होगा, कई मिनट बाथरूम में रहेगी, जो पानी की गर्म धार से ही यार जो पैर जल गया हो, ऐसा देखा कभी? नहीं, हमने तो नहीं देखा ऐसा। बाकी उसके एक सीधे हाथ पे भी निशान था, नीला हुआ पड़ा था अंगूठे के नीचे से।
सीधे हाथ पे है। कौन सी दिशा में हाथ ये पे? उंगली के यहाँ पे। वो भी गर्म पानी का निशान होगा नीला। नहीं, वो गर्म का नहीं था, वो नीला ऐसा जैसे पकड़ते हैं ज़बरदस्ती करी जाती है उस तरह का कुछ छीना निशान। चपटी कोई हाथ लगा हो। हाँ, इस तरह का निशान था। मैं एक दो बात दूसरे भाई हैं आरती के, उनसे भी लेना चाहूँगा। नमस्कार जी। नमस्कार जी। आप बड़े हैं साहब आप भी? हाँ जी, मैं बड़ा हूँ। वहाँ परिवार से मिले आप लोग इस इंसिडेंट के बाद में? हाँ जी, इंसिडेंट के बाद भी मेरी ज़्यादा बात नहीं हुई, लेकिन इंसिडेंट से पहले ही मैंने जो पूछताछ करी है कि क्या हुआ था, तो मुझे भी यही बताया गया था कि ऐसे ऐसे किचन उसमें बाथरूम में वो नहाने गई थी और सफोकेशन से बेहोश होकर गिरी है और फिर उसके पैर पे गर्म पानी हुआ है। लेकिन जो घर वालों की स्टेटमेंट है उसमें जो लड़की की दद सास है उसने बोला है कि उसका हाथ बाथरूम के बाहर था, तो मैं चिल्लाई क्या हुआ, जब जाके देवर ने दरवाज़ा खोला और देवर का स्टेटमेंट ये है कि उसने लात मार के दरवाज़ा खोला और ये बोला कि उस टाइम पे घर पे कोई भी नहीं था। तो इन सब चीज़ों से यही लगता है कि ये नेचुरल नहीं है, उनको षड्यंत्र है। ये इंसिडेंट नहीं लगता हमें कि एक्सीडेंटली कुछ हुआ हो, हमें कुछ लग रहा है कि इसमें कुछ है। लेकिन हम ये भी बताना चाहते हैं कि हम नहीं चाहते कि किसी निर्दोष के साथ कुछ हो, लेकिन अगर इंटेंशनली कुछ हुआ तो हम चाहते हैं कि इसमें किसी तरह की कोई नेगोशिएशन ना हो। दोषी से कोई भी हो बख्शा नहीं होना। जो भी दोषी हो कोई नहीं बख्शा जाना चाहिए। तो सास का कहना है कि एक हाथ बाहर था दरवाजे में। दत्त सास का कहना है कि उसका जी, एक हाथ बाहर था, तो उसने जब हाथ देखा तब वो चिल्लाई कि क्या हुआ, जब जाके उसको निकाला। और उनके हिसाब से उस टाइम पे घर पे देवर और दत्त सास थी, तो मेरे हिसाब से दत्त सास तो हेल्प कर नहीं सकती, वो एजड हैं। जी। तो एक आदमी के लिए बाथरूम में से निकालना और डेड बॉडी को कपड़े पहनाना मुझे नहीं लगता कि ये पॉसिबल है। और ये सब हुआ है 1-1.5 घंटे के अंदर अंदर। 10 बजे कॉल भी आली है, 12 बजे 10:16 पे लास्ट कम्युनिकेशन हुआ है जी, आरती से, 2 घंटे के अंदर सब कुछ हो गया। और 11:49 खबर आ गई है कि वो एक्सपायर हो गई है। तो 1.5 इसका घंटे के अंदर ही। हाँ, इसका मतलब 10:49 से और 10:16 के बीच में, जी 11:49 और 10:16 के बीच में सारा इंसिडेंट भी हुआ। वो ऑटो या एम्बुलेंस करके भी गए और वहाँ जाके डॉक्टर ने इनिशियल इन्वेस्टिगेशन भी करी है और फिर आपस में भी कुछ डिस्कस किया किसको बताना। मुझे नहीं लगता कि ये नेचुरल है जो 1.5 घंटे में सब कुछ हो जाए। और मेरे भाई डॉक्टर हैं, मेरे चाचा के लड़के, जी उनसे मेरे डिस्कशन हुआ। उन्होंने बताया कि यंग किसी के लिए इतना यंग हो, 22 साल की लड़की हमारी, कि इस तरह से सफोकेट नेचुरल नहीं होता। कोई एजड हो या बच्चा हो या ऑलरेडी सिक हो, उसके लिए तो हो सकता है कि सफोकेट हो गया हो। और एकदम से अगर उसका दम घुटता, उसमें कुंडी तो है ही नहीं, तो वो खोल सकती थी दरवाज़ा। तो हमें लग रहा है कि इसमें कुछ ना कुछ है। तो हमारा निवेदन है मीडिया से भी और प्रशासन से भी कि इसमें कार्रवाई करी जाए और जो भी दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा हो। कुछ नहीं बचा और, क्योंकि न तो स्टेटमेंट मैच होती हैं और पानी की गीजर की गर्म धार से पैर जल जाना, एक हाथ नीला पड़ जाना दूर लग के। स्टेटमेंट के मुताबिक दादी सांस कह रही है कि एक हाथ बाथरूम दरवाजे से बाहर था और फिर देवर ने लात मार के खोल के न और बाहर निकाली गई है। तो दूसरी बात, एक मेडिकल लाइन से डॉक्टर साहब हैं, निजी परिवार में बताया है, क्योंकि एक छोटी बात नहीं होती डॉक्टर का तजुर्बा अनुभव, जबकि उन्होंने ये देख के ये बताया कि एक नॉर्मल मौत नहीं है। आप इस कड़ी को एक वीडियो देख के, इसमें एक ऑडियो भी आएगी जो उसके साथ में बिहेव जैसा होता था, उसके साथ में कुछ माता जी बैठी हैं, आज उसका भी एक हिस्सा गया है शरीर का, छोटी बेटी थी, वो भी दिखाएंगे आपको बारी बारी से। जैसे गाड़ी के हमसे लड़के वालों से तो डायरेक्ट नहीं हो, लेकिन जब मीडिया की तरफ से बात आई कि भाई ऐसे गाड़ी वाड़ी कर दोगे, तो हमने कहा कोई बात नहीं, कर देंगे। तो हमने 3,21,000 रुपये कार के नाम से दिए थे, जिसमें से कुछ कैश था और कुछ हमने उनके अकाउंट में ही ट्रांसफ़र करे थे पैसे। जी। उस शादी से पहले जो गोद भराई होती है, तो गोद भराई हम लड़के वालों को देते हैं, वो लड़की को देते हैं। जी जी। तो जो लड़की को दिए थे पैसे, वो भी उन्होंने अपने कंट्रोल में ले लिए, और जो शादी के बाद लड़की को मुंह दिखाई में आते हैं रस्म में, वो पैसे भी ले लिए, और जो हम यहाँ से विदाई होती थी वो पैसे भी ले लेते थे।
तो बाद में हमारे पास उस चीज़ की रिकॉर्डिंग भी है। हमने भी एक दो बार जो बीच वाले थे हमारे, वो भी रिश्तेदार ही हैं क्लोज, उनसे हमने बोला कि ऐसे ऐसे लड़की से पैसे ले लिए इन्होंने। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, ले लिए तो इनके लिए कुछ सोने गहना बनवा देंगे ये। हमने कहा चलो कोई बात नहीं। बनवाया फिर वो? नहीं, अभी तक तो नहीं बनवाया जी। बाकी हमें इस बात का भी कोई वो नहीं है कि गहना नहीं बनाया तो कोई बात नहीं, लेकिन हमें सिर्फ ये है कि आज हमारी लड़की है नहीं। जो सबसे मेन काम है, हमें लगता था कि शुरू से उनकी इंटेंशन इस चीज़ की रही है कि एक्सपेक्टेशन हमसे उनकी पूरी नहीं की गई है। ज़रूरतें नहीं हुई, उनकी ज़रूरतें एक्सपेक्टेशन के हिसाब से हम उनको नहीं दे पाए। जो हमें लगता है, लड़की बाहर नहीं जा सकती थी, लड़की अपनी मर्जी से कॉल नहीं कर सकती, उनके सामने हमसे बात नहीं कर सकती, लड़की छुप छुप के बात करती थी। कभी कॉल करती थी तो कहती थी कि वो आ गए हैं, मैं बाद में करूँगी। सासू बाहर खड़ी होकर बात सुनती थी, जो लड़की ने हमें बताया है। जब वो बात करती थी किसी से, अपने घर वालों से, तो वो बाहर खड़े होकर बात सुनती थी। क्वालिफिकेशन क्या होता है? बीबी थी ना बेटी की, बीबीए क्लियर करने के बाद में और जाते वो जमाने पुराने, सदियों पुराने जमाने के अंदर घुसेड़ दिया उसको ससुराल पक्ष में। बात करना, फ़ोन पास में नहीं रखना, जबकि उस परिवार में उनके अपने सारे ठाठ हैं, दहेज से पेट ना भरना। और दूसरी बात, ये छोटे छोटे जो है, एक मायके से क्या लेके आई है, तुरंत ले लेना पैसा, उसके ऊपर एक एक चीज़ के लिए बाउंडेशन। क्या एक लड़की, अगर आप लोगों की बेटी हो तो क्या ऐसे घर में बेटी देना पसंद करोगे? क्या बेटी की ज़िंदगी यही होती है, खुली हवा में सांस ले, अपनी एजुकेशन जो उन्हें प्राप्त की है डिग्री के साथ में, उसका होद्दा उसको मिले, उसकी हिफाजत, उसकी सुरक्षा उसको मिलनी चाहिए, उसकी जो उपाधि मिलनी चाहिए। ये नहीं कि उसने पढ़ लिख कर वहीं गोबर उठाएगी या जा गुट गुट के जिएगी, लास्ट में 1 साल के अंदर वो चल बसेगी, बलि चढ़ जाएगी। क्या बेटियाँ इस काम के लिए होती है? जी, उसके शादी के बाद जिस फंक्शन में भी वो शामिल हुई है, उसके पास उसकी कोई ज्वेलरी नहीं है सिवा मंगलसूत्र के, क्योंकि उसकी ज्वेलरी उसकी अब पता नहीं सास ने या किसने कंट्रोल में रखी हुई है। अभी रिसेंट 10 दिसंबर का फंक्शन था हमारे चाचा के घर में, उसके फ़ोटो भी दिखा दूंगा मैं आपको, उससे पहले फंक्शंस के भी दिखा दूंगा। ज्वेलरी उसको कभी नहीं पहनने दी, उसके लिए आर्टिफिशियल ज्वेलरी ला रखी थी कि इनको पहना कर अगर असली पहन के जाएगी तो कोई लूट लेगा। जबकि हमने गाड़ी दी थी, जहाँ जाते थे वो गाड़ी में जाते थे। मतलब साफ ये मानना हो गया कि ज्वेलरी जाने के बाद में बेटी आरती के पास में यूज़ करने के लिए उसको नहीं मिली, उसको अपनी चीज़ तक का भी कंट्रोल उसके पास नहीं था। और इस चीज़ का हमारे पास फ़ोटो भी हैं, किसी भी फ़ोटो में वो ज्वेलरी के साथ नहीं दिखेगी, उसकी जो ओरिजिनल ज्वेलरी है। जी, आप लोग इसको ज़्यादा शेयर करते रहना। अगर दूसरे पक्ष को ये लगता है ये पक्ष गलत आरोप लगा रहा है, और तो वो भी अपना पक्ष रख सकते हैं, निसंदेह स्क्रीन पर दिया नंबर हमारा कॉल कर सकते हैं। और उस बेटी के लिए, आरती के लिए ओम शांति का कमेंट जरूर डालना, ताकि उसकी आत्मा को शांति मिले। दूसरा, आप लोग शेयर करना बिल्कुल ना भूलना, क्योंकि इस परिवार को भी और उस बेटी को भी आप लोगों को सख्त ज़रूरत है। आपका शेयर करना ही एक चिंगारी बनेगी, जो उस बेटी को भी, उस परिवार को भी इंसाफ दिलाएगी। और हमारे माननीय अधिकारी हैं, उनसे साफ साफ नम्र निवेदन है कि इसमें गहनता का विषय है। जो भी कोई तथ्य निकल के आएगा अगला, वो भी दिखाया जाएगा। और बने लोक शक्ति मीडिया से धन्यवाद। सत्यमेव जयते।